गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। शांति, पीस। संत मत का मूल मकसद है शांति और पीस। संत मत क्या हुआ? जितने भी संत जो पूर्ण संत हुए उनका क्या मत है? अगर हम देखें तो जीव जो है वो जन्मों जन्मों से जो है वो शांति नहीं है, उसको शांत मन जो है वो अशांत है। और इसका मूल कारण कौन है? मन। मन कभी किसी को चैन से नहीं बैठने देता, और ना ही चैन जो है वो जानवरों को है, पक्षियों को, मछली को। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, उसको खाने के लिए तैयार है। बड़ी से बड़ी मछली का भी जो है तोड़ कुदरत ने बना रखा। देवता अपना परेशान है, इंद्र अपना परेशान है, सिंहासन छिन जाएगा, कभी कोई राक्षस अटैक कर देता है, कभी कोई अटैक कर देता है। बाकी देवता भी परेशान है कि हमारी गद्दी ना चली जाए। भय में है सारे, अशांत हो रहे। राक्षसों को जाओ तो वो अपना परेशान है, वो देवताओं से परेशान है, आपस से परेशान है, उनकी भी तोड़ कोई ना कोई आ जाती है। धरती पे आओ तो जो है प्रजा परेशान है, राजा परेशान है। एक राजा परेशान है कि दूसरा राजा अटैक कर देगा, एक देश परेशान है दूसरा देश अटैक कर देगा। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो पॉलिटिकल पार्टियां एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगी हुई है। और नहीं तो मजहबों का खेल है, मजहब लगे हुए हैं, एक मजहब दूसरे मजहब को पीछे लगा हुआ है। ये सारी जो रचना है ना, ये काल ने जीव को 84 में फंसाने के लिए बना रखी है। और जीव को शांति नहीं, कब तक नहीं है। जीव कुछ भी जतन कर ले, कहीं भी चला जाए, जितने मर्जी पतन कर ले, शांति नहीं मिलती भाई। केवल शांति उसे मिल जाती है जो अपने मन को जीत लेता है। मन जीते जग जी, जो इस खेल से ऊपर चला जाता है, जो निज धाम में चला जाता है, जो जीवन मरण के चक्र से जीते जी मुक्त हो जाता है, यह शांति प्राप्त कर सकता है। जो जो दिसे सो सो रोगी। गुरु साहब क्या कहते हैं? जो जो दिसे सो सो रोगी। इस संसार में जो भी दिख रहा है सब रोगी हैं। रोग रहे तो मेरा सतगुरु योगी। जो पूर्ण सतगुरु है, जो पूर्ण गुरु है, वो ही रोग रहित है, क्योंकि वह भय में नहीं जी रहा है। भय में राजा जी रहा है, भय में प्रजा जी रही है, भय में जानवर जी रहे हैं, भय में देवता जी रहे हैं, भय में ब्रह्मांड जी रहा है, ब्रह्मांड में सितारे जी रहे हैं, चंद्र सितारे जी रहे हैं, सूरज जी रहा है, और अलग अलग ग्रह नक्षत्र जी रहे हैं। सब भय में है कि मेरा राज्य ना छिन जाए, मुझे ना मेरी गद्दी से उखाड़ दिया जाए। तो भाई भय रहित कैसे होगा? जब तक तू इस 84 के गेड़े से बाहर नहीं निकलेगा तू भय रहित नहीं हो सकता, तुझे शांति नहीं मिल सकती। पीस जो वास्तविक सच्चाई है उसको ये समझ कि मैं ये सोच लूं कि जी मैं बढ़िया सी कॉलोनी में कोठी बना लूंगा, या मैं दूसरे उसमें हूँ सिस्टम में तो मैं बड़ा सा राजमहल बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक समस्या जाती है तो सैकड़ों समस्या उसके पीछे इंतजार कर रही हैं। समस्या कभी भी समाप्त नहीं होती। एक के पीछे 10 आएंगी, 20 आएंगी, 50 आएंगी। तू ये अपने दिमाग से निकाल दे। कुदरत ने, माया ने, काल ने मिलकर ऐसा खेल रचा हुआ है कि तू उस एक समस्या को सॉल्व करने के लिए तुझे ऐसा एहसास होगा, तू जी जान से प्रयत्न करता रहेगा। ये काम कर रहा हूँ जी, वो कर रहा हूँ, ये बीमारी है इसको ठीक कर रहा हूँ, या ये धन नहीं है तो जी उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो समस्या तू ठीक कर रहा हो, मान लो धन के लिए तूने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत की जी, धन नहीं है, धन नहीं है, और धन आ गया। तो जैसे ही धन आएगा कुछ समय बाद तुझे महसूस होगा कि बीमारी साथ में ले आया, क्योंकि जो तू मेहनत कर रहा था तब तूने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। तो समस्या पीछे खड़ी है भाई, तेरी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो पीछे खड़ी है, इसलिए इतना भी अधिक उसमें अटैच मत हो। अगर मालिक का हुक्म है, जैसे हो रहा है, क्या फर्ज है कर्म करना, उसको सॉल्व करने का कर्म करना। लेकिन तू ये मत सोच कि समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी, और ये मत सोच कि तू जीते जी अगर तूने परमात्मा के दर्शन कर लिए उसके अलावा तू जो है सुखी हो सकता है।
वो पॉसिबल ही नहीं है। असंभव शब्द जो है वो ये है कि कोई जीव भी जिसने वो परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जो उस रास्ते पे चल पड़ा, उसे भी संतोष हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है। लेकिन जो रास्ते पे नहीं चला, वो संसार के अडंबरों में फंसा रहा, जातियों में, मजहबों में और श्रृंगारों में, या संसार में ये जो है अभी रीति रिवाजों में फंसा रहा, वह मुक्ति नहीं है भाई। तू चाहे अपनी अपनी मजहब के, अपनी जाति के जो ज्ञानवान जिसे कहते हैं लोग, लेकिन वो पंडित हो गया, पादरी हो गया, या मौलवी हो गया, या कोई ग्रंथी हो गया, किसी को भी बुला ले, सब फंसे हैं भाई, सब फंसे हैं। पूर्ण गुरु, पूर्ण संत जो है, जो चले गए, या और भी है पूर्ण संत, वो इन मजहबों में फंसते ही नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं। दुनिया मजहब में फंसी है, तू मजहब में फंसा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। तो सबसे पहले तुझे अपने आप को परमात्मा के हवाले करना पड़ेगा, पूर्ण संत की शरण में जाना पड़ेगा, और शिक्षा पूर्ण संत से लेनी पड़ेगी, ना कि आडंबरों से लेनी पड़ेगी, ना कि रीति रिवाजों से लेनी पड़ेगी। ये सब फंसावे हैं, इनसे निकल, पूर्ण ज्ञान की तरफ चल, परमात्मा की तरफ चल, पूर्ण गुरु की तरफ चल, और शांति जो है, जो तेरे भीतर ही है, जो ये काल का अशांति का खेल है, जो काल ने ये फंसावे का खेल है, इससे निकलने की कोशिश कर। इसकी माया की प्राप्ति में, या संसारी की इच्छा करने से, या संसारी की इच्छा पूर्ण होने से कुछ भी जो है वो तुझे शांति नहीं प्रदान करने वाला। इच्छा कर ले, अगर शांति प्राप्त करनी तो उस परमात्मा की इच्छा कर ले, जो सारे संसार का मालिक है, जिसके ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई वेश है, अकाल मूर्त, जो जिसका ना कोई काल है, जो काल का भी काल है, उसकी शरण में चल। और वहां से तू आया है इस संसार में एक्सपीरियंस लेने, इस अशांति रूपी माहौल से निकल, इस संसार के जन्मों के 84 के लाख योनियों के चक्कर से निकल, और बीते जी मुक्त हो जा। अपने सारे ध्यान को अब हम समेटने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं। कहाँ समेटेंगे? आज्ञा चक्र में, थर्ड आई सेंटर में, और ना संसार की तरफ ध्यान, ना संसार की इच्छाओं की तरफ ध्यान, केवल परमात्मा की तरफ ध्यान, केवल परमात्मा की तरफ ध्यान। सब जगह से ध्यान को समेटते हैं, और तीसरे तेल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके थर्ड आई सेंटर में केंद्रित करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसका ध्यान करते हैं, और अगर पूर्ण गुरु से सतनाम प्राप्त है, ये पंचनाम है, उसका सिमरन करते हैं। ये जो साइलेंस में परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिन्होंने जो सतनाम का सिमरन करते हैं, उनके लिए भी ये एक वो है, गुजारिश है कि वो भी बीच बीच में साइलेंस में अलग से भी प्रैक्टिस किया करें, पर यहीं तीसरे तेल पे, थर्ड आई सेंटर पे परमात्मा का ध्यान करने, ताकि वो आगे 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 जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सके। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।